लोकतंत्र तो डेमोक्रेसी तो वही है, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल। पर अनफॉर्चुनेटली पिछले 9 साल में देश की सरकार देश के लोगों के लिए नीतियां नहीं बना रही है, अपने मित्रों के लिए नीतियां बना रही है। और ये हम अकेले नहीं कह रहे लोकतंत्र खतरे में। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने बाहर आके कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। जब रातों रात आधी रात को 12 बजे सीबीआई के चीफ का तख्ता पलट हो जाता है तो लोकतंत्र खतरे में है। जब फाइनेंस मिनिस्ट्री को पता ही नहीं और नोट बंद हो जाते हैं तो लोकतंत्र खतरे में है। जब हेल्थ मिनिस्ट्री से बिना पूछे, बिना सोचे समझे तालाबंदी कर दी जाती है तो लोकतंत्र खतरे में है। और जब 4 बार चुने हुए सांसद विपक्ष की प्रमुख आवाज को इसलिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है कि वो पूछता है सरकार से कि मोदी जी आपके और अडानी के क्या रिश्ते हैं, तो लोकतंत्र खतरे में है। जब 26 घंटे ऑर्डर के आने के बाद, कन्विक्शन के ऑर्डर के आने के बाद 26 घंटों के अंदर उनको लोकसभा की सदस्यता से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो लोकतंत्र खतरे में है। उसके महज कुछ घंटे बाद उनको घर खाली कराने का नोटिस दे दिया जाता है तो लोकतंत्र खतरे में है। क्योंकि जो व्यक्ति मोदी जी से आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछता है, मोदी जी उसको या तो डिस्क्वालीफाई करते हैं या उसके पीछे जांच एजेंसियां छोड़ देते हैं। राहुल जी के पीछे भी मोदी जी ने जांच एजेंसियां छोड़ी, पर जांच एजेंसियां थक गई, पर सत्य पे चलने वाले राहुल गांधी जी अपने डगर से टस से मस नहीं हुए। तो हार के मोदी जी ने अपना अंतिम अस्त्र यूज किया, वो था किसी भी तरह इनकी सदस्यता रद्द हो जाए, वो कर दी। पर मोदी जी, जो राहुल जी के आपने स्टेटमेंट्स को लोकसभा की कार्रवाई से तो निकाल दिया, पर वो स्टेटमेंट्स हिंदुस्तान के लोगों में जो दिलों में जो घर कर गए हैं, हर हिंदुस्तानी ये पूछ रहा है कि मोदी जी, अडानी जी से आपका रिश्ता क्या कहलाता है। इसलिए लोकतंत्र खत्म। ना केवल घबराहट, बौखलाहट, ना केवल बौखलाहट, इसको कहेंगे बेचैनी। क्योंकि जब भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता के बाद और जो सर्वे एजेंसीज है उन्होंने मोदी जी को आके कहा कि 2024 में आप सत्ता से बेदखल हो रहे हो, तो उन्होंने इस तरह की कार्रवाइयाँ की। तो ये घबराहट, बौखलाहट और बेचैनी को दिखाता है। और उनकी यही घबराहट और बौखलाहट और बेचैनी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सत्य की राह पर और अधिक मजबूती से चलने की ताकत दे रही है। अगर मोदी जी पाक साफ होते तो जेपीसी का गठन हो जाता, ये पता लग जाता कि अडानी जो हिडनबर्ग रिपोर्ट में लिखा गया है वो सत्य है या नहीं है। पर मोदी जी की ये घबराहट, बौखलाहट बार बार चिल्ला के कह रही है कि दाल में कुछ तो काला है। बिल्कुल, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का मैं ये समझता हूँ 3 ऑब्जेक्टिव थे। पहला, जो सामाजिक ताने बाने को डेंट मारा है मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में, उस डेंट को रिपेयर करना। तो आपने देखा हर धर्म, हर आयु, हर प्रोफेशन, हर जेंडर के लोग, हर आयु वर्ग के लोग, हर जाति के लोग, हर रीजन के जो लोग, हर स्किन कलर के लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा में भाग लिया। तो पहला तो था सोशल डेंट को रिपेयर करना, जो कुछ हद तक भारत जोड़ो यात्रा ने किया। दूसरा था कि जो डिस्कशन के मुख्य पटल पर बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा को लाना, जिसमें भी भारत जोड़ो यात्रा पूर्णतः सफल हुई। युवाओं ने जब भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े तो उन्होंने पूछा कि 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी का क्या कारण है। महिलाएं जब भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ी तो उन्होंने पूछा कि 411 रुपये वाला रसोई गैस का सिलेंडर आज 1100 के पार कैसे हो गया। जो और लोग भारत जोड़ो यात्रा में, छोटे दुकानदार, छोटे उद्यमी जुड़े तो उन्होंने पूछा कि कैसे तालाबंदी के दौरान एक व्यक्ति की, सिर्फ एक कंपनी की सिर्फ वेल्थ बढ़ती है, बाकी सब लोगों की वेल्थ उस अनुपात में, उस तेजी से क्यों नहीं बढ़ती है। इसलिए ये भारत जोड़ो यात्रा मेरे हिसाब से जो 3 मोटिव्स के साथ शुरू हुई उसमें पूर्णतः सफलता हमने पाई। देखिए, बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि भारत में सब मूर्ख हैं? इस तरह की बातें बीजेपी बोल के ये बताना चाहती है कि हम सब मूर्ख हैं। नीरव मोदी ओबीसी है, ललित मोदी ओबीसी है। कौन से ओबीसी का अपमान किया? ललित मोदी और नीरव मोदी देश का पैसा लेके भागे, उनका अपमान किया। ये तो वही बात हो गई
कि पुलिस वाला आपको रोके रॉन्ग साइड में पार्किंग करने के लिए और आपको जो ही चालान काटे आपको मेरे धर्म का अपमान हो गया। धर्म का अपमान नहीं हुआ, आपने कानून का उल्लंघन किया। सवाल यह है कि ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, ये क्या ओबीसी है क्या? क्यों विजय माल्या देश छोड़ने के 1 घंटा पहले संसद में जाकर उस तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिला? क्या बात हुई? क्या मोदी जी बता सकते हैं? क्यों नीरव मोदी ये घोटाला करने के कुछ दिनों पूर्व प्रधानमंत्री के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उसकी फोटो आ रही थी? क्या प्रधानमंत्री जी इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? कैसे ललित मोदी ने 1 रुपए के शेयर को 3000 गुना बढ़ा दिया? ऐसे फॉर्मूले मोदी जी, एक दिन मन की बात में इन तीनों को लाओ गेस्ट फैकल्टी और देश के युवाओं को समझाओ कि जो जादू उनके पास है कि एक रात में 1 रुपए का शेयर 3500 का हो जाए, वो जादू देश के युवाओं को भी सिखाओ। किस तरह अडानी 600 के नंबर पे विश्व में अमीरी की लिस्ट में था और 9 साल में दूसरे नंबर का अमीर व्यक्ति बन गया। ऐसी अमीरी देश के युवाओं को भी सिखाओ, उन लोगों को गेस्ट फैकल्टी में बुलाओ। तो ये ओबीसी करके देश के इंटेलिजेंसिया का अपमान भारतीय जनता पार्टी ना करे। और नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या ओबीसी नहीं थे। ओबीसी तो वो व्यक्ति होते हैं जो मेहनत से, अपने श्रम से देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। पहले भी देते थे, आज भी दे रहे हैं और आगे भी देते जाएंगे। इस तरह जातियों में, धर्मों में, माइंडसेट में बांटना बंद करें। देखिए, सवाल हम किसी उद्योगपति के खिलाफ नहीं है, हम किसी कंपनी के भी खिलाफ नहीं है, पर हम ये समझना चाहते हैं कि जब हिडनबर्ग ने इतने गंभीर आरोप अडानी ग्रुप पर लगाए, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 20,000 करोड़ रुपया, लगभग 2.7 बिलियन डॉलर जो एफडीआई के थ्रू अडानी ग्रुप को मिला, उसमें संदिग्धता है। तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि ये 20,000 करोड़ रुपया किसका है? अगर ये इस जांच में ये पता चल जाए कि ये बिल्कुल पाक साफ है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है, तो हम तो कह रहे हैं, हम तो फर्स्ट व्यक्ति होंगे जो गौतम अडानी जी को जाके गुलाब की माला पहना के कहेंगे कि ईमानदारी में इनसे बड़ा आदमी कोई नहीं है। पर मोदी जी डर क्यों रहे? हम तो बार बार ये कह रहे थे और राहुल जी ने संसद में भी कहा कि पहले मोदी जी अडानी के जहाज में चलते हैं, अब मोदी जी के जहाज में अडानी जी चलते हैं। क्या ये संयोग है कि प्रयोग है कि जहां जहां प्रधानमंत्री जाते हैं, भले ही बांग्लादेश जाए, भले इजराइल जाए, भले जापान जाए, भले ऑस्ट्रेलिया जाए, जहां जहां प्रधानमंत्री जाते हैं, जैसे ही वो वापस लौट के आते हैं, उस देश की प्रमुख कंपनी का अडानी ग्रुप के साथ एमओयू हो जाता है? क्या ये संयोग है? बाई गॉड, इतने संयोग तो हिंदी फिल्मों में भी नहीं होते। ये संयोग है कि प्रयोग है, इसकी जांच होनी चाहिए। और यही मांग राहुल गांधी जी कर रहे थे, जिसके कारण उनकी सदस्यता आपने रद्द कर दी। सदस्यता रद्द करने से, घर खाली कराने से सवाल नहीं डगमगाएंगे। सवाल आज भी वहीं स्थिर है कि मोदी जी, आपका और अडानी का रिश्ता क्या कहलाता है।